जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेसन रहेगा हमारा टीचिंग कंसेप्ट। व्हाट इज टीचिंग कंसेप्ट? आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। सो टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम जो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चे लोग जो सीखते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसे हम टीचिंग बोलते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग स्पेसिफिक चेंजेस इन ए पर्सन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इन विच ही इज़ लिविंग। इसका मेन उद्देश्य क्या है? चेंजेस लाना एक इंसान में, ओके, जैसा कि उनके एनवायरनमेंट में, उनके सोसाइटी में ज़रूरत है, जिसमें वो रह रहे हैं, ओके। टीचिंग इज़ नॉट एन एक्ट। टीचिंग कोई एक्ट नहीं है। इट इज़ डायनामिक इन नेचर। ये चेंज होते रहता है। सो इट इज़ टर्म्ड एज ए प्रोसेस। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोसेस कहा गया है, ओके। इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल कंसेप्ट एज इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये कोई फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है। ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है, बहुत प्रभावित होता है किससे? सोशल फैक्टर से और ह्यूमन फैक्टर से। सोशल मतलब सामाजिक, एंड ह्यूमन मीन्स हमारे मानवता का जो फैक्टर होता है, इंसानियत, उसका फैक्टर। सो दोनों फैक्टर डिपेंड कर बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत प्रभाव डालता है किसमें? टीचिंग के ऊपर, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंसेप्ट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कंसेप्ट आर एज फॉलोज। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव मीन्स एम्स, उद्देश्य। टीचिंग जो हमारा कंसेप्ट है, इसका मेन कारण क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एम्स क्या है? ओके, इसका उद्देश्य क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल्स। बच्चों में जैसा हमें चाहिए, जैसा हमें सोसाइटी के हिसाब से एक होना चाहिए व्यवहार, वैसे टाइप का हम क्या करेंगे? बच्चों में वो परिवर्तन लाएंगे, ठीक है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। उनका बिहेवियर हम बहुत अच्छा कर देंगे, जैसा कि एक इंसान का होना चाहिए इस सोसाइटी में रन करने के लिए, ओके। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज एक्विजिशन मीन्स कलेक्शन करना, जमा करना। तो ज्ञान को एक साथ बहुत सारा अर्जन करना, जमा करना, दैट इज ऑल्सो द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओके। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का जो लर्निंग स्किल होता है ना, सीखने की जो कौशल होती है, उसको भी इम्प्रूव करना है, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। विश्वास को भी क्या करना है? बनाए रखना है, दैट इज ऑल्सो फॉर्मेशन। टू प्रोवाइड ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। और उन्हें एक एफिशिएंट मेंबर बनाना है, एक सोशल मेंबर बनाना है एक सोसाइटी का। मतलब उन्हें इतनी जानकारी दे दिया जाए कि वो एक अच्छे और काबिल मतलब मेंबर बन सके एक सोसाइटी के, ताकि सोसाइटी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सब मिलकर एक साथ उस सोसाइटी को चला सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा लेवल्स ऑफ लर्निंग। हमने एक टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स हम जा रहे हैं, तो उसमें हमारा टीचिंग कंसेप्ट गया, ऑब्जेक्टिव्स गया, है ना। नेक्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो मेनली हमारे लेवल्स ऑफ लर्निंग में तीन टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है किस तरह से होता है। कोई भी एक बच्चा प्राइमरी लेवल में मेमोरी लेवल इससे स्टार्ट होता है, कोई भी एक बच्चा। इसमें क्या होता है? बच्चे सोचते बहुत कमिनली, थॉटफुल। बच्चे ना के बराबर सोचते हैं, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो कुछ सोच सके। जो उन्हें बताया जाता है वही वो पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। दैट मीन्स ये टोटली क्या होता है? रूट मेमोरी, ठीक है। इसलिए इसे मेमोरी लेवल कहते हैं। जैसे अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग में लोअर लेवल में जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं आप इसे लर्न कर लेना। पोएम हुआ, टेबल हुआ, कुछ भी हुआ, लर्न करके वो बच्चे ABCD हुआ, सब एवरीथिंग वो लोग लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से उन्हें याद हो जाता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। मीडियम लेवल जब होता है ना बच्चों का, तो उसमें लोग क्या करते हैं? बच्चे समझने लगते हैं और समझ कर वो लोग पढ़ते हैं। इस तरह से उन्हें अच्छे से, मतलब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने लगते हैं और उन्हें मज़ा भी आने लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है।
तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें मोस्ट थॉटफुल, इसमें पूरे बच्चे लोग बड़े भी हो जाते हैं और प्लस वो सोचने की शक्ति उनमें पूरी अच्छी तरह से आ जाती है। तो सब कुछ वो सोच समझ कर कोई भी मतलब काम करते हैं, पढ़ते हैं, फैसला लेते हैं, एवरीथिंग। ओके, सो इसलिए इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। सो दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ लेवल्स ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेमोरी लेवल का जब हमने पढ़ाई किया, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय हर्बर्ट थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन विच स्टेट्स दैट दिस लेवल ऑफ टीचिंग सीक्स द लर्नर टू एक्वाइंट हिमसेल्फ विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब ये हर्बर्ट जो थे उन्होंने इसे सपोर्ट किया था, ओके, मेमोरी लेवल को। और उन्होंने कहा था कि एक लर्नर, एक बच्चा क्या करता है, जो भी हम उन्हें फैक्ट्स बताया जाता है कि हाँ ये ऐसा है, ये गाय है तो ये कुत्ता है ना, ये ए है, ये बी है, जो भी मतलब उन्हें कहा जाता है, उस फैक्ट्स को बहुत अच्छे से वो ग्रहण कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। उस प्रिंसिपल को वो क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। ओके, तो रिलेशनशिप, ये क्या करते हैं, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं अपने साथ कि हाँ ये मुझे जानना है, इस टाइप से। उन्हें बार बार ड्रिल वर्क भी दिया जाता है। तो इस लेवल में यही काम चलता है। ओके, मेमोरी लेवल में क्या होता है, उन्हें सिर्फ सिखाया जाता है कि ऐसा होता है और उन्हें वो पढ़ना है, उन्हें वो जानकारी लेना है। सो दिस इज द मेन थ्योरी ऑफ मेमोरी लेवल। ओके, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। कोई भी बच्चा का जो पढ़ाई का जो स्टेज होता है उसमें पहला हमारा मेमोरी लेवल आता है। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग टू गेट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। उसमें उन्हें फैक्ट्स पता चलता है और उससे वो इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं। यूजफुल फॉर चिल्ड्रन इन द लोअर क्लासेस, ये लोअर क्लासेस में एप्लीकेबल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्ट इज अंडर डेवलपमेंट। उनका जो मेमोरी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, अंडर डेवलपमेंट रहता है। एंड दे हैव ए रोट मेमोरी, इसलिए वो क्या करते हैं, रोट मेमोरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। रोट मेमोरी मतलब रटा मारना, जो भी दिया गया उसे अच्छे से आप रट लो, ठीक है। सो वही उनका रहता है स्टार्टिंग में। MLT aims to get factual information to train memory to retain the learning material in memory stage to reproduce and recognize the learned information when required. So MLT का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स है वो इन्फॉर्मेशन उन्हें देना है, ठीक है। टू ट्रेन मेमोरी, उनका जो ब्रेन का क्या होता है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। लर्न करना हुआ, जब लर्न नहीं हो रहा ड्रिल वर्क दिया गया ताकि उन्हें अच्छे से लर्न हो जाए, फिर जब उनसे पूछा जाए तो मतलब फिर से बोल सके, टू रिटेन द लर्निंग मटेरियल जो उन्हें दिया गया है उन्हें फिर से वो कर सके, बोल सके इन मेमोरी स्टेज। टू रिप्रोड्यूस, जब उनसे पूछा जाए रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके कि हाँ उनसे ये पूछा गया है तो इसका आंसर ये होगा, इस टाइप से उन्हें प्रैक्टिस, उनका मेमोरी का जो क्या होता है प्रैक्टिस जो है ना स्टार्ट हो जाता है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़े, ठीक है। Next point is teacher dominated methods are used like drill review, revision and asking questions. So इस लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल में टीचर्स क्या करते हैं, मेनली ड्रिल वर्क देते हैं कि आपको ये करना है, बार बार उनसे करवाते हैं। सपोज 2 1 हुआ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस चीज़ को लोग बार बार देते जाएंगे ताकि उन्हें लर्न हो जाए। बोलेंगे आज आप इसको होमवर्क में लिख के लाना, बोलेंगे फिर कल से आप इसको फिर से लिख के लाना। इस तरह से ड्रिल वर्क उन्हें बार बार दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, उन्हें करते एक समय में उन्हें लर्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन, उनसे रिवाइज करवाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, इस तरह से परमानेंटली उनके दिमाग में बैठ जाता है। ओके, इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड एसे टाइप क्वेश्चन। इनमें जो एग्जाम होता है ना, इवैल्यूएशन मीन्स एग्जाम, ओके, परीक्षा जो होती है उसमें कैसा होता है, फर्स्ट उसमें बच्चों को ओरल पूछा जाता है, जैसे आप पोएम बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उन्हें लर्न रहेगा। वो कुछ जानते नहीं है लेकिन उस पोएम को बहुत अच्छे से बोल देंगे, लेकिन बड़े होकर उस पोएम को समझने भी लगते हैं, लेकिन उसको समझने की कैपेसिटी नहीं होती है ना, तो उन्हें जस्ट लर्न करते हैं और बोल देते हैं और पास हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है रिटन, मतलब लिखने का
लिखने का भी एग्ज़ाम होता है ना, ABCD लिख के दिखाओ इस टाइप से, फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन। और जो थोड़े से बड़े होते हैं तो थोड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आने लगता है, जैसे थोड़ा बड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन। नेक्स्ट, गुड मेमोरी इंक्लूड्स रेपिटेटिव लर्निंग। जो गुड मेमोरी है, अच्छी मेमोरी जो होती है, याददाश्त, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, रेपिटेटिव लर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, रेपिटेटिव इन रिकॉलिंग एंड एबिलिटी टू ब्रिंग ऑन डिजायरेबल कंटेंट्स टू द कॉन्शियस लेवल। सो क्या होता है इसमें रैपिड होता है, फास्ट होता है, लर्निंग बहुत जल्दी करना होता है, कि जो लर्न कर रहे हैं उससे मतलब कि कर सके, मोटिवेट कर सके, जिसको स्टेबली उससे बैठा सके कि हाँ ये है, तो उनके दिमाग में रह जाना चाहिए। फिर आदमी जब उनसे पूछा जाए तो रिकॉल कर सके, याद करके कि हाँ 2 1 जा क्या था, तो 2 2 1 जा 2 था, इस टाइप से रिकॉल कर सके। अगेन, एबिलिटी टू ब्रिंग ऑन डिजायरेबल कंटेंट्स टू द कॉन्शियस लेवल। उन्हें जो कॉन्शियस लेवल है, जो उनको जितना उनको जानना चाहिए, उसमें उनको पूरा डिजायरेबल कंटेंट्स जो हमें मतलब देना है, उन्हें पढ़ाना है, वो सब अच्छे से उन्हें मतलब दे दिया जा सके, अच्छे से वो पढ़ सकें, अच्छे से उन्हें लर्न कर सकें। बस वही हमारा मेन एम रहता है मेमोरी लेवल का। ठीक है, मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट्स एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल के ये फर्स्ट स्टेप है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। इसके नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगा, और उसके नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव लेवल रहेगा। ठीक है, इट इज़ ए प्री रिक्विसाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। ये जो है प्री रिक्विसाइट है, मतलब इसके पहले हमारा मेमोरी लेवल पड़ेगा और उसके बाद क्या पड़ेगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बच्चों को। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, इट कम्स इन बिटवीन द मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये मेमोरी और रिफ्लेक्टिव लेवल के बीच में पड़ता है। ओके, दिस स्टेज ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स ए मॉडरेट लेवल ऑफ थॉटफुल बिहेवियर। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थॉटफुल आ जाता है। ठीक है, बच्चों में सोचने की शक्ति आ जाती है, शुरू हो जाती है। इट इज़ ए प्री रिक्विसाइट फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग लर्निंग विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए प्री रिक्विसाइट फॉर द, इसके नेक्स्ट मतलब क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होगा। ठीक है, विच रिक्वायर्स द, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम हायर मेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें टोटली मेंटल मतलब मेंटल यूज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, द टर्म अंडरस्टैंडिंग लिटरली मीन्स टू कम्प्रीहेंड, टू ग्रैस्प, टू एंड टू हैव नॉलेज ऑफ, टू लर्न, टू इंटरप्रेट एंड टू इन्फर। मतलब अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, उन्हें समझना, उन्हें ग्रहण करना, ठीक है, नॉलेज को लेना, लर्न करना, फिर आदमी उसके बारे में सोचना, समझना, और उसके बारे में कुछ मतलब कंक्लूड करना कि हाँ ऐसा है मतलब। ओके, सो ये सब टोटली हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाती है। ठीक है, Herbert mentions 3 forms of mental reality which plays an important role in teaching learning at the understanding level. अंडरस्टैंडिंग लेवल में हर्बर्ट के हिसाब से 3 फॉर्म्स हैं, जो कि क्या क्या है, सेंस सिप्रेशन, इमेजेस, इलेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। इसमें क्या होता है, सेंस सिप्रेशन, सेंस यूज होता है। ठीक है, मतलब दिमाग, एवरीथिंग, सेंस, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, तो सेंस सिप्रेशन आ जाते हैं इसमें, मतलब सेंस का काम शुरू हो जाता है इसमें। इमेजेस जो भी हमारा रहता है वो सब रहने लगता है। इलेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ प्लेजर एंड पेन, प्लेजर मीन्स खुशी, पेन मतलब दर्द, सो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इन हर्बर्ट्स एलिमेंट्स द टीचर इज कंसीव्ड एज एन आर्किटेक्ट। सो इनके हिसाब से टीचर कौन है, टीचर एक आर्किटेक्ट है। टीचर को क्या बनाया गया है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मीन्स जो बनाते हैं ना, जो घर वगैरह बनाते हैं, आर्किटेक्ट। सेम वे एक बच्चे को कौन बनाता है, तो टीचर बनाते हैं। तो टीचर को किससे तुलना किया गया है, आर्किटेक्ट के साथ। सो टीचर इज एन आर्किटेक्ट, ओके, एज वेल एज द बिल्डर। वो एक क्या है, बिल्डर भी है, किसका, ऑफ द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के दिमाग को कौन बनाता है, कौन बिल्ड करता है, तो टीचर। ओके, बाय मैनिपुलेटिंग टू कंस्ट्रक्ट ए स्टूडेंट सर्कल ऑफ थॉट। और उनको मैनिपुलेटिंग मतलब डेवलप कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ए स्टूडेंट सर्कल ऑफ थॉट। उनकी सोचने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है,
हर्बर्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, 6 स्टेप्स ऑफ टीचिंग, देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की 6 टोटली प्रोसेस हैं, जो कि क्या क्या है? फर्स्ट है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंप्लीजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। सो ये 6 प्रोसेस मिलकर टीचिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्स्ट टीचर्स प्रिपेयर करते हैं, फिर टीचर्स स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर तुलना होता है, ओके। नेक्स्ट तुलना, कंपेरिजन मीन्स व्हाट? तुलना, जो पढ़ाया गया, जो पढ़ा रहे सब तुलना करते हैं। फिर जनरलाइज करते हैं, जो पढ़ लिए उसके बाद में एक जनरेशन करते हैं कि हाँ ऐसा होता है। एंड आफ्टर दैट एप्लीकेशन, फिर उन्हें अप्लाई करते हैं, है ना। एंड आप फाइनली इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मीन्स एग्जाम, ओके। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, फिर भी हम अभी अच्छे से जानकारी लेंगे। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। टीचिंग लर्निंग में ये सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है हमारा? रिफ्लेक्टिव। सबसे लोएस्ट कौन सा है? मेमोरी लेवल। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग और लास्ट है रिफ्लेक्टिव, ओके। इट इज अ स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट merely repeat and revise or answer the questions as asked for, nor do they only understand, learn, interrelate or interpret the concepts, but also they ponder upon, contemplate and pay serious thoughtful consideration to the presented contents। So इस स्टेज में बच्चों को क्या किया जाता है? बच्चे लोग क्या नहीं करते, रिपीट वगैरह नहीं करते। जैसे हम छोटे में क्या कराते थे, बच्चों को ड्रिल वर्क देते थे, बार बार रिपीट करते थे, रिवाइज कराते थे ताकि उन्हें बच्चों को याद हो जाए। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इन लोग समझते हैं, समझ के लर्न करते हैं, सीखते हैं, है ना। और जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके साथ वो इंटररिलेट करते हैं, मिलाते हैं, तुलना करते हैं और फाइनली एक रिजल्ट बनाते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। और उसके बाद सीरियसली उसमें जो उनका कंटेंट है उससे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है तो वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल का? कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके फ्रॉम इनसाइट, अंदर से। उनमें अंदर से इतनी डेवलपमेंट आ जाती है ना कि वो प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। टू डेवलप रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, और उन्हें क्या करना होता है? रैशनलाइज एंड क्रिटिसाइज। बच्चों में इतना कैपेसिटी आ जाता है कि वो सोचने की उनकी क्षमता होती है उसमें क्रिटिसाइज करना सीख जाते हैं कि ये सही है कि गलत है। रैशनलाइज करना सीख जाते हैं, ओके, कि मतलब क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। अपने हिसाब से एवरीथिंग उनका कंसेप्ट आ जाता है कि उस कंसेप्ट को कैसे अपने दिमाग में रख सकें। उसके आगे पीछे सोच लेते हैं कि सही है, गलत है, ऐसे होने से ऐसा होगा, ओके। इस टाइप से इनके में मतलब कैपेसिटी आ जाती है। सो रिफ्लेक्टिव लेवल का ही बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं, ओके, मेंटली। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट्स। इस एज में क्या होता है, बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सोचने में, और उनमें एक कैपेसिटी आ जाती है कि कोई भी डिसीजन ले सके अपने लाइफ में, ओके। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हमारा और एक पॉइंट है उसमें एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने एम्स पढ़ लिया ना, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, लेवल्स ऑफ लर्निंग पढ़ लिया। अब उसमें और एक टॉपिक था रिक्वायरमेंट्स। अभी हम फर्स्ट लेसन देख रहे हैं, ठीक है, टीचिंग कंसेप्ट। टीचिंग कंसेप्ट के अंदर ये सब सारे मतलब पॉइंट्स थे जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो रिक्वायरमेंट्स में क्या है, टीचिंग में क्या क्या ज़रूरतें हैं। रिक्वायरमेंट्स में ज़रूरतें, तो पहली ज़रूरत क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मीन्स नाम से ही लग रहा है कि जो डिपेंड हो रहा है ना, निर्भर है जो, उससे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन आएगा? स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट को क्या कहेंगे हम? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि टोटली जो टीचर बोलेंगे उनके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ही इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द टीचर एंड टीचिंग प्रोसेस। मतलब जो टीचर है जिसे पढ़ा रहे हैं उस तरह से क्या होता है, बच्चा जो है परिवर्तन लाता है अपने आप में, उनमें डेवलपमेंट आती है, ठीक है, थ्रू द एफर्ट्स, टीचर के एफर्ट्स की वजह से उनमें डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द डेवलपमेंट वेरिएबल प्लेज द फंक्शन और एक्टिव पार्ट। और इस वजह से इस प्रोसेस में बच्चे जो है एक्टिव रोल लेते हैं,
एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर जो एक इंडिपेंडेंट है, इसमें टीचर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दायित्व क्या है, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए काम करना है, ठीक है। द डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है उनके ऊपर। ही इज फ्री टू एक्ट इन द प्रोसेस वाइल स्टूडेंट्स आर क्वाइट डिपेंडेंट ऑन हिम, और वो बहुत फ्री है, वो बच्चों के साथ मतलब जैसा करना चाहिए वैसा इजीली वो कर सकते हैं, ताकि बच्चे इजीली सीख सकें, पढ़ सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें, ठीक है। द टीचर डज प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, लीड्स एंड कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे पढ़ाना है, ऑर्गेनाइज करते हैं, बताते हैं, लीड्स एंड कंट्रोल्स, और इस तरह से टीचिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, आगे के थ्रू ले जाते हैं और कंट्रोल करते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। Like dependent variables, independent variables also play the active and functional role. And same way, जैसे डिपेंडेंट में बच्चे एक्टिव रोल लेते हैं, सेम प्रोसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में टीचर्स जो है एक्टिव पार्ट, फंक्शनल रोल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल मीन्स बिटवीन, ये बिटवीन वर्ड, बिटवीन मीन्स बच्चे और टीचर, इन दोनों के बीच जो बिटवीन है ना, वो क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ओके, देयर इज अ नीड फॉर डिजायरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अचीव द गोल्स ऑफ टीचिंग। सो बच्चे, डिपेंडेंट मीन्स व्हाट, बच्चे, इंडिपेंडेंट मीन्स व्हाट, टीचर। सो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट इज व्हाट, इंटरवेनिंग, और टू अचीव द गोल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग का जो मेन एम है, मेन उद्देश्य है, उसे पाना है, ठीक है। द रोल इज प्लेस्ड, दिस रोल इज प्लेड बाय द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। सो ये जो काम है जो टीचर पढ़ाते हैं, ओके, और बच्चे जिसे सीखते हैं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, इंटरवेनिंग, जिसमें हमारा रोल, जो कि रोल किसका होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल का होता है, ठीक है। The subject of teaching methods and tactics and strategies, management of instructional material and teaching environments etc. are the intervening variables. तो intervening variables में क्या क्या आते हैं, टीचिंग्स, जो कंटेंट है जो टीचर पढ़ाते हैं, ओके, बुक वगैरह, मेथड्स एंड टेक्निक्स, जो टीचर की मेथड्स यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। बच्चे को पढ़ाने के लिए सिंपली पढ़ाने से बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो टीचर को बहुत टेक्निक्स यूज़ करना पड़ता है, ताकि बच्चों का दिमाग बने रहे, बोर ना हो, और वो इजीली उस कंसेप्ट को ले सकें, है ना। उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज़ किया जाता है, ताकि बच्चों का ध्यान इधर उधर ना जाए, और सामान, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट, जो भी कंटेंट है, वो इजीली उसे ग्रहण कर सकें, ठीक है। सो टीचिंग मटेरियल्स, एवरीथिंग आ जाएगा हमारे इंटरवेनिंग वेरिएबल में, ओके। टीचिंग एनवायरनमेंट्स एक्सेट्रा, all will be included in what, our intervening variables, okay. Now basic requirements क्या क्या है, टीचिंग प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या क्या हैं, दे आर प्रोफेशनलिज्म, suitable environment, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। सो जो भी 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग से अभी हमने पढ़ा, उसमें हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनलिज्म यानी टीचर का जो प्रोफेशन है वो अच्छे से रहना पड़ेगा, सूटेबल एनवायरनमेंट मिलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी तो टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकेंगे और बच्चे उसे ग्रहण कर सकेंगे। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, बच्चे और टीचर के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा होना पड़ेगा। बच्चे अगर डरेंगे और टीचर से, तो टीचर क्या कर पाएंगे, जो पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स उसे अच्छे से ले नहीं पाएंगे, उन्हें डरेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, है ना। इस तरह से क्या होगा, फीडबैक जो है नेगेटिव आएगा, है ना। तो हमें क्या लाना है, फीडबैक पॉजिटिव लाना है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करना पड़ता है, ओके, बच्चों के साथ। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन बहुत अच्छा बनाए रखना होगा, ताकि बच्चे अच्छे से स्कूल में रहें, घर पे रहें, एवरी जगह पे उनका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। तब जाकर ही उनका टीचिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। टीचर्स डिवोशन टू टीचिंग एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स डिवोशन टू लर्निंग। तो टीचर जो है, शिक्षक जो है, टीचिंग में, सिखाने में अच्छी तरह पूरा अपने आप को समर्पण करें, एंड ऑल्सो
स्टूडेंट्स जो हैं लर्निंग के लिए, सीखने के लिए अपने आप को अच्छे से समर्पित करें, तब जाकर ही हमारा टीचिंग प्रोसेस क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, इस तरह से आज हमने इस टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर किया। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज। तब तक के लिए जय हिंद।